students, in this video we are going to learn the use of can in translation. फर्स्ट वीडियो में आपने देखा कि कैन का हम ग्रामर में किस तरीके से यूज करते हैं, क्या उसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, रूल्स हैं, ये आपने यूज ऑफ कैन के पार्ट 1 में देखा। पार्ट 2 में हम आप कुछ ट्रांसलेशन देखेंगे, सेंटेंसेस को कैसे कैन में यूज करके उनका अर्थ होता है, क्योंकि कुछ क्लासेस में ट्रांसलेशन भी आते हैं, तो वो आप सीख लें, देख लें। और सेंटेंसेस में हम किस तरीके से कन्वर्सेशन में यूज करेंगे ये भी आप इस वीडियो में समझेंगे। आइए लेट्स स्टार्ट। ये आपको हमने बताया था कैन माने होता है सेंटेंस में सकता है, सकती है, सकते हैं, यानी कोई व्यक्ति के अंदर एबिलिटी है, कैपेसिटी है, क्षमता है, सामर्थ्य है, पावर है कि वो कोई काम कर सकता है, तब हम कैन का यूज करते हैं। परमिशन के लिए भी यूज करते हैं। बहुत सारे यूज हम पार्ट 1 में आपको बता चुके हैं। इस वीडियो में हम सेंटेंस का एग्जांपल्स देखेंगे। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है वी कैन डू इट, हम ये कर सकते हैं। ये नहीं, हमारे अंदर कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है, एबिलिटी है। और यदि नहीं है तो फिर हम कैन नॉट, कैन का उपयोग करते हैं। इस तरीके से हम बता चुके हैं। कैंट और कैन नॉट को एक साथ लिखा जाता है, अलग अलग सेपरेट करके नहीं लिखा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ये हम बता चुके हैं। और कैंट इसकी शॉर्ट फॉर्म है। आइए देखते हैं। प्रेजेंट टेंस में कैन का अर्थ सकता है, सकती है के अर्थ में देखेंगे हम। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है उसमें सब्जेक्ट यानी कर्ता, उसके बाद में कैन लगता है, फिर V1 यानी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म V1 जो है वो आता है, और ऑब्जेक्ट रहता है, कर्म रहता है। तो ये हम अफर्मेटिव सेंटेंस जो है साधारण वाक्य का स्ट्रक्चर है, इस तरीके से करते हैं। जैसे अब हम एक एक उदाहरण से आप ट्रांसलेशन समझते चलें, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कैन का यूज हम किस तरीके से सेंटेंस में करते हैं। मैं उससे बात कर सकता हूँ, आई कैन टॉक टू हिम। ठीक है, आई कैन टॉक टू हिम। तुम जा सकते हो, यू कैन गो। यानी कि हम सब्जेक्ट के बाद में कैन का यूज करेंगे, और कैन के बाद हमको फर्स्ट फॉर्म रखना है। कैन के बाद कभी भी कोई V2 V3 या ING फॉर्म नहीं आती है, ये हम पहले बता चुके हैं, और इसमें भी आप समझ लें। तुम आ सकते हो, यू कैन कम। तुम जा सकते हो, यू कैन गो। तुम आ सकते हो, यू कैन कम। ठीक है, तो ये परमिशन, अनुमति के लिए भी यूज होता है कैन का, तो वो ये सेंटेंस दिखा रहे हैं। तुम यहाँ बैठ सकते हो, परमिशन है, यू कैन सिट हेयर। तो इस तरीके की सेंटेंस हम देखते हैं। ये मैं बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक। ठीक है, यहाँ देखें, मैं फ्रेंच बोल सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ आई कैन स्पीक। और मैं फ्रेंच बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक फ्रेंच। ठीक है, ऑब्जेक्ट आ गया। मैं यह बक्सा उठा सकता हूँ, मेरे अंदर क्षमता है, पावर है, सामर्थ्य है, आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। लिफ्ट माने होता है उठाना। मैं यह बक्सा उठा सकता हूँ, आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। मैं यह समस्या हल कर सकता हूँ, आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सवाल हल करने के भी आता है, गणित का सवाल वगैरह नहीं आ रहा है, ऐसी कोई है तो हम सम का यूज कर लेते हैं, आई कैन सॉल्व दिस सम। ठीक है, तुम यह खुद कर सकते हो। तो इस तरह के सेंटेंस हमको आने चाहिए। यू कैन डू दिस योर सेल्फ। खुद के लिए योर सेल्फ, सेल्फ वाली फॉर्म आती है। तुम मुझे इस नंबर पर फोन कर सकते हो। यू लगा, कैन लगा, फोन करना वर्ब हो गई टेलीफोन, मी ऑन दिस नंबर, यू कैन टेलीफोन मी ऑन दिस नंबर। वह किसी भी क्षण आ सकता है, ही कैन कम एट एनी मोमेंट। किसी भी क्षण, एनी मोमेंट, ही कैन कम। तो इतने सेंटेंस में आपको देख करके लग रहा होगा कि हम सब्जेक्ट लिखेंगे, कैन लिखेंगे, कैन के बाद जो इसमें मेन वर्ब आती है, हल करना, उठाना, बोलना, ठीक है, करना, ये जो फोन करना वर्ब दिख रही है, ये कैन के बाद में यूज होता है। इस तरीके से इन सेंटेंसेस को हम करते हैं। तुम तैरने जा सकते हो, लेकिन 7 बजे से पहले वापस आना। यू कैन गो स्विमिंग,
बट गेट बैक बिफोर 7। ठीक है। मसाला कूटने के लिए आप मूसल और ओखली का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये शब्द अपने जनरली घरों में ये चीज़ें जो होती हैं, जैसे मसाला कूटते हैं, उसके लिए कोई अलग शब्द भी यूज कर सकता है। तो यू कैन यूज अ पेस्टल एंड मॉर्टर। ठीक है, पेस्टल मूसल के लिए बोलते हैं, ओखली यानी मॉर्टर। तो यू कैन यूज अ पेस्टल एंड मॉर्टर टू क्रश द स्पाइसेस यानी मसाले, और क्रश माने कूटना। ठीक है, तो ये सेंटेंस हुआ। वह विद्यार्थी अपने शिक्षक से इस तरह की बात करने की हिम्मत भी नहीं कर सकता है। वह विद्यार्थी अपने शिक्षक से इस तरह की बात करने की हिम्मत भी नहीं कर सकता है। दैट स्टूडेंट कैन नॉट, अब ये नेगेटिव है तो कैन नॉट हमको एक साथ लिखना है। कैन नॉट इवन डेयर माने साहस करना, इवन डेयर टू टॉक टू हिज टीचर लाइक दिस, इस तरह की यानी लाइक दिस। तो ऐसे सेंटेंस हम थोड़ा आपको अच्छी सेंटेंस भी हम बता रहे हैं सिंपल सेंटेंस की जगह, जिससे आपकी वोकैबुलरी धीरे धीरे बढ़ती रहे। अब कुछ नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लें हम। क्या हम यह एक दिन में कर सकते हैं? तो इंट्रोगेटिव करेंगे तो जो कैन है वो स्टार्टिंग में लग जाएगा, यानी कि इस तरीके से कैन पहले आ गया, फिर सब्जेक्ट लग गया। कैन वी डू दिस इन वन डे? ठीक है, क्या हम यह एक दिन में कर सकते हैं? कैन वी डू दिस इन वन डे? मैं आपकी कैसे सहायता कर सकता हूँ? हाउ कैन आई हेल्प यू? ये सेंटेंस तो आपको जनरली कन्वर्सेशन में सुना ही होगा आपने। मैं आपकी या तुम्हारी कैसे सहायता मदद कर सकता हूँ, हाउ कैन आई हेल्प यू। ठीक है, तो जब इस तरह का होगा तो पहले हम WH वर्ड वाला जो है वो लगाएंगे, यानी कैसे, हाउ, फिर कैन वर्ब आ गई और आई हेल्प यू। ठीक है, तुम इस गलती की पुनरावृत्ति कैसे टाल सकते हो? कोई गलती हो गई, अब उसको रिपीट नहीं करना है, तो फिर तुम इस गलती की पुनरावृत्ति कैसे टाल सकते हो? हाउ कैन यू अवॉइड माने टालना, हाउ कैन यू अवॉइड द रिपीटिशन ऑफ दिस मिस्टेक? ठीक है, इस तरीके से हम हाउ लगा फिर कैन लगा, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड बीच में आ रहा है। ऐसे जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आते हैं तो पहले उनकी बनाते हैं हम। एक तो होती है क्वेश्चन जब शुरू में आ जाता है, जैसे आपको ये दिख रहा है क्या पहले सेंटेंस में, यहाँ दिख रहा है, ये तो कैन शुरू में लग गया, क्या शुरू में है, ये इंट्रोगेटिव फर्स्ट होते हैं। फिर दूसरे होते हैं कि जब क्वेश्चन वर्ड जो है वो बीच में आता है, जैसे कैसे, कहाँ, क्यों, ये बीच में आता है, तो फिर पहले इसकी अंग्रेजी बनाते हैं, फिर कैन लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट वर्ब, इस तरीके से चलते हैं। यह कौन कर सकता है? ये सेंटेंस है, हु कैन डू दिस, कौन, हु कैन डू दिस। मैं क्या कर सकता हूं, व्हाट कैन आई डू। ये ऐसे सेंटेंस लिए हमने जो आपको जनरली डेली रूटीन में यूज होते हैं। मैं क्या कर सकता हूं, व्हाट कैन आई डू। तान्या कौन सा वाद्य बजा सकती है? वाद्य से मतलब है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जो इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं। तो तान्या कौन सा वाद्य बजा सकती है? ठीक है, तो कौन सा जब शब्द आता है इस तरीके से, तो ये एक साथ में ये नाउन इसी के साथ जुड़ जाता है। तो विच इंस्ट्रूमेंट कैन तान्या प्ले, इस तरीके से करेंगे। वह कितनी देर अपनी सांस रोककर रख सकते हैं? हाउ लॉन्ग, कितनी देर के लिए होता है शब्द हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग कैन दे होल्ड देयर ब्रीथ। वह कितनी देर अपनी सांस रोककर रख सकते हैं? हाउ लॉन्ग, कितनी देर, कैन दे होल्ड देयर ब्रीथ। आज रात वर्षा नहीं हो सकती, इट कैंट रेन टुनाइट। आज शाम में वह नहीं लौट सकता, ही कांट रिटर्न दिस इवनिंग। ये नेगेटिव हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से हमको इसके इंट्रोगेटिव नेगेटिव करना है। अब हम आपको एक स्ट्रक्चर बता रहे हैं, ये सेंटेंसेस के प्रयोग में आता है जहां पर कि सकता है शक्ति के साथ में इस तरीके से शब्द आते हैं, हो सकता है, बन सकता है, हो सकता है, बन सकता है। इनका जो स्ट्रक्चर रहता है वो सब्जेक्ट और फिर हम कैन बी लगाते हैं, क्योंकि यहाँ हो ना आ जाता है,
हो आ जाता है और इसके बाद नाउन एडजेक्टिव या अन्य शब्द आते हैं। तो ऐसे सेंटेंस को हम कैसे करेंगे, कैन बी लगाएंगे। जैसे इसका सेंटेंस आपको दिख रहा है पहला, वह घर पर हो सकता है, वह घर पर हो सकता है। तो लास्ट में क्या आया है, हो सकता है। तो कैन बी, ही कैन बी एट होम, ये हमको इस तरीके से करना है। यह समाचार सच हो सकता है, यह समाचार सच हो सकता है। दिस न्यूज कैन बी ट्रू, ठीक है। तो जब होना आएगा तो हम कैन बी करके लिखेंगे, दिस न्यूज कैन बी ट्रू। इसके बाद में नाउन एडजेक्टिव आ रहा है, ये ध्यान रखें आप, यहाँ वर्ब नहीं है, नाउन एडजेक्टिव है। यह समाचार सच नहीं हो सकता, अब यही बात नेगेटिव हो गई, तो दिस न्यूज कैन नॉट बी ट्रू, ठीक है, नॉट लग गया। इंटरोगेटिव करेंगे तो क्या यह समाचार सच हो सकता है, तो कैन आगे लग जाएगा, कैन दिस न्यूज बी ट्रू। इस तरीके से हमको अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव सेंटेंस करने हैं। यह समाचार सच हो सकता है, दिस न्यूज कैन बी ट्रू। समाचार सच नहीं हो सकता, दिस न्यूज कैन नॉट बी ट्रू। क्या यह समाचार सच हो सकता है, कैन दिस न्यूज बी ट्रू, ठीक है। वह खुश नहीं हो सकता है, ही कैन नॉट बी हैप्पी, ठीक है, ही कैन नॉट बी हैप्पी। यानी हमको ध्यान रखना है, इस तरीके से जब होना आ जाता है, हो सकता है, तो हम कैन बी वाला हमको यूज करना है। अब यहाँ कुछ नेगेटिव इंट्रोगेटिव देख लेते हैं कैन बी के ही, जो हमने अभी देखा स्ट्रक्चर उसके। यह अंगूठी हीरे की नहीं हो सकती है, यहां भी देखिए आप, हाँ यह अंगूठी हीरे की नहीं हो सकती है, यहां भी हो सकती है। तो दिस रिंग कैन नॉट बी ऑफ डायमंड, कैन नॉट बी, ठीक है। तो कैन बी था, नेगेटिव हो गया, तो कैन नॉट बी। ध्यान ये रखना है कि कैन नॉट को एक साथ लिखना है, स्पेस नहीं देना है। वह खाना बासी नहीं हो सकता है, बासी जो शाम का पिछला खाना होता है उसको बासी कहते हैं, यह खाना बासी नहीं हो सकता है। दिस फूड कैन नॉट बी स्टेल, बासा को बोलते हैं स्टेल, दिस फूड कैन नॉट बी स्टेल, हो सकता है, होना आ गया ना तो बी लगाएंगे। क्या यह घटना 10 साल पुरानी हो सकती है, तो इंटरोगेटिव हो गया, ठीक है। इंटरोगेटिव हो गया तो फिर हम यहाँ देखें स्ट्रक्चर ऊपर, आप कैन लगेगा, सब्जेक्ट लगेगा, बी लगा जाएगा, उसके बाद अन्य शब्द आएंगे, ठीक है। तो कैन शुरू में लग जाएगा, कैन दिस इवेंट बी, ठीक है, कैन दिस इवेंट बी 10 ईयर ओल्ड, 10 साल पुरानी हो सकती है। ऐसा संभव कैसे हो सकता है, यहाँ भी देखें आप, हो सकता है। हाउ कैन इट बी पॉसिबल, ऐसा सेंटेंस तो हम जनरल यूज करते हैं कन्वर्सेशन में, हाउ कैन इट बी पॉसिबल। हम आपको बहुत उदाहरण देते हैं वीडियो में ताकि आप अच्छे से समझ सकें, आपके दिमाग में स्ट्रक्चर पूरी तरीके से समझ में आ जाए। पर वीडियो आप पूरा देखा करें, वीडियो काट काट के नहीं देखा करें, क्योंकि आप जितनी जल्दबाजी करेंगे आपको जाना कहीं नहीं है, आप ज़बरदस्ती में उसको फॉरवर्ड करते हैं, ये वो करते हैं। पूरा वीडियो देखें, आप पढ़ने, आप ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, तो एक एक सेंटेंस को ध्यान से देख करके दिमाग में रख के चला करें, तो जल्दी आप सीखेंगे। यदि आप कोई कैप्सूल गोली तो है नहीं कोई खिला दे और आप अंग्रेजी सीख जाओ, थोड़ा थोड़ा आप पूरा वीडियो देखा करें, पूरी बात सुना करें जो आपको सिखा रहा है उसकी। मैं वहाँ उपस्थित कैसे हो सकता हूँ, ठीक है, हाउ कैन आई बी प्रेजेंट देयर, हाउ कैन आई बी प्रेजेंट देयर, मैं वहां कैसे उपस्थित हो सकता हूं। तुम भी एक पुलिस ऑफिसर बन सकते हो, लेकिन तुम्हें मेहनत करने की जरूरत है, ठीक है। तो ऐसी सेंटेंस तो हम बोलते ही जनरली में, तुम भी कलेक्टर बन सकते हो, तुम भी एसपी बन सकते हो, तुम भी थानेदार बन सकते हो, लेकिन मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई। तो यू कैन ऑल्सो बिकम अ पुलिस ऑफिसर, यू कैन ऑल्सो बिकम अ पुलिस ऑफिसर, यहाँ बन सकते हो, यहाँ हम बात कर रहे हैं, आप देखें बन सकते हो, ठीक है ना, हो सकता है या बन सकते हो, हमने यही आपको स्ट्रक्चर के ऊपर बताया था।
हो सकता है, बन सकते हो। तो यू कैन ऑल्सो बिकम ए पुलिस ऑफिसर बट यू नीड टू वर्क हार्ड, परंतु तुम्हें मेहनत करने की जरूरत है। अगला सेंटेंस, यह उत्तर गलत हो सकता है, हो सकता है, यह उत्तर गलत हो सकता है, दिस आंसर कैन बी रॉन्ग। ठीक है, तो ये आपने देखा कि कैसे हम जब सेंटेंस के लास्ट में हो सकता है आता है, बन सकता है, तो कैसे करते हैं। अब हम आपको ये स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं, आप देखें ये स्ट्रक्चर पैसिव वॉइस में है, यानी कि वो जो कैन बी आपने अब तक देखा वो एक्टिव वॉइस में था, अभी पैसिव वॉइस में होगा, तो फिर उसका अर्थ किस तरीके से सेंटेंस में आता है पीछे, या जा सकता है, या हो भी सकता है, नहीं तो जा सकता है। जब जा आ जाएगा तो मतलब वो पैसिव में होगा, ये आप ध्यान रखें। उसे बड़ी आसानी से पुलिस द्वारा पकड़ा जा सकता है। ठीक है, ये पैसिव वॉइस में है। तो ही कैन बी अरेस्टेड, अब यहाँ कैन बी के बाद में आपको क्या लगानी है भाई, V3। ठीक है, क्योंकि पैसिव वॉइस में हमेशा V3 आती है, यानी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म आती है। तो जब पैसिव वॉइस में होगा, इस तरह का सेंटेंस होगा जिसके अर्थ में जा सकता है या जा सकता है आता है, तो आपको इस तरीके से कैन बी आप लगाएंगे और थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ही कैन बी अरेस्टेड बाय पुलिस वेरी इजीली, बहुत आसानी से। क्या यह काम एक व्यक्ति द्वारा अकेले किया जा सकता है या जा सकता है, ये दिख रहा है आपको। क्या यह काम एक व्यक्ति द्वारा अकेले किया जा सकता है। ठीक है, तो हम आपको एक्टिव और पैसिव दोनों तरह के सेंटेंस दिखा रहे हैं, कैसे ट्रांसलेशन होता है, इस तरह के सेंटेंस आते हैं हमारे डेली यूज में। तो कैन दिस वर्क बी डन, क्योंकि ये इंटरोगेटिव हो गया, तो इंटरोगेटिव हो गया तो हम पहली जो है कैन, इसको आगे ले लेंगे, बी इधर आ जाएगा, कैन दिस वर्क बी डन, और डन V3 हो गया, करना, करने के लिए डू होती है, डू डिड सेकंड फॉर्म होती है, डन थर्ड फॉर्म होती है, डू डिड डन, डन डना डन डन। ठीक है, तो कैन दिस वर्क बी डन बाय अ पर्सन अलोन, क्या यह काम एक व्यक्ति द्वारा अकेले किया जा सकता है। ये देखें, तुम इतने अच्छे खिलाड़ी हो कि तुम्हें कभी नहीं हराया जा सकता है। यू आर सच अ गुड प्लेयर दैट यू कैन नेवर बी डिफीटेड। ठीक है, कैन आ गया, बी आ गया और फिर डिफीटेड आ गया, थर्ड फॉर्म। ठीक है, यू आर सच अ गुड प्लेयर दैट यू कैन नेवर बी डिफीटेड। तो यहां आपने देखा कि किस प्रकार से हम पैसिव वॉइस में कैन बी लगाएंगे, कि अब यहाँ ऑब्जेक्ट आ गया आगे। ठीक है ना, सब्जेक्ट पीछे चला जाता है पैसिव वॉइस में, तो ऑब्जेक्ट कैन बी थर्ड फॉर्म आएगा, बाई लगेगा और सब्जेक्ट आएगा पैसिव में, इस तरीके से सेंटेंस करेंगे। अब कभी कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जब कैन का अर्थ होता है सेंटेंस में दिखाई देता है, तो इसका मतलब ये है कि मैं देख सकता हूं। ठीक है, दिखाई देता है मतलब क्या है, मैं देख सकता हूं। जैसे अब आपको उदाहरण दिख रहा है सामने, एग्जाम्पल, मुझे दिखाई देता है कि तुम थके हुए हो। ये इस बात को ऐसे कह सकते हैं, मैं देख सकता हूं कि तुम थके हुए हो। ठीक है ना, तो यहां दिखाई देता है मतलब है कि देख सकता हूं, यानी कि आई कैन सी, हम यहां कैन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, मुझे दिखाई देता है या मैं देख सकता हूं, आई कैन सी दैट यू आर टायर्ड, कि तुम थके हुए हो, यू आर टायर्ड। उस बोर्ड पर क्या लिखा है, क्या तुम्हें दिखाई देता है, या इसको कैसे बोल सकते हैं, क्या तुम देख सकते हो। उस बोर्ड पर क्या लिखा है, क्या तुम्हें दिखाई देता है या क्या तुम देख सकते हो। ठीक है, तो सेंटेंस ऐसे होते हैं कि जिनके हम सेंटेंस यूज करते हैं, तो ट्रांसलेशन का आप भाव समझें कि वो क्या कहना चाह रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको बोलना है। ठीक है ना, तो देखें, कैन यू सी what is written on that board, what is written on that board, on that board। ठीक है, ये सेंटेंस है, मुझे सिर्फ शांत कमरे में ही नींद आती है, या इसको इस तरीके से बोल सकते हैं, मैं सिर्फ शांत कमरे में ही सो सकता हूं। मुझे सिर्फ शांत कमरे में ही नींद आती है, तो कैसे हो गया, नींद आती है, आती है। ठीक है,
तो यानी इसका मतलब यही है कि मैं सिर्फ शांत कमरे में ही सो सकता हूँ। तो आई कैन ओनली स्लीप इन अ क्वाइट रूम, आई कैन ओनली स्लीप इन अ क्वाइट रूम। ठीक है। क्या तुम्हें कुछ जलने की गंध आ रही है? आती है, आ रही है। ठीक है। कैन यू स्मेल समथिंग बर्निंग, कैन यू स्मेल समथिंग बर्निंग। ठीक है ना। तो इस तरीके से भी सेंटेंस होते हैं। जब सेंटेंस में दिखाई देता है उसका अर्थ होता है मैं देख सकता हूँ। तो इस तरह के सेंटेंस आप कई बना सकते हैं। आप सोचें, जब हम सेंटेंस बताते हो तो इस तरह के आप भी 5-10 सेंटेंस सोचा करें दिमाग में। सोचने से कोई चीज़ जल्दी दिमाग में बैठती है, उस पर मनन किया करें। ठीक है। आधा घंटे का आपने 20-25 मिनट का आपने वीडियो देखा, 20 मिनट बाद आप ऐसे सेंटेंसों को सोचना शुरू करें, दिमाग में बनाए, कॉपी पर लिखें, आ जाएगा स्ट्रक्चर, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप टालते रहोगे चीज़ों को तो कभी अंग्रेजी नहीं सीख पाओगे। आप टालने की आदत को, अवॉइड करने की आदत को छोड़ दें। यहाँ कैन हैव देख लें। अब हमने पहले कैन का देखे सेंटेंस, फिर हमने कैन बी देखा, अब हम कैन हैव देख लेते हैं। ठीक है। तो कैन हैव का हमने बताया था पिछले पार्ट 1 के वीडियो में। कैन हैव के बाद में एक तो आती है पास्ट पार्टिसिपल, यानी कि हैव लगा होता है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर V3 फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। और ये क्या बताता है? एक्सप्रेस पास्ट टेंस, ये पास्ट टेंस की तरफ ले जाता है कैन हैव, यानी कि कैन हैव से भूतकाल में किए गए कार्य के संबंध में पॉसिबिलिटी संभावना और अनसर्टेनिटी अनिश्चितता का भाव व्यक्त होता है। जब हम सेंटेंस में कैन हैव का इस्तेमाल करेंगे, यानी कोई कार्य के संबंध में हम बात कर रहे हैं भूतकाल में, पास्ट में, कि उसकी पॉसिबिलिटी है परंतु अनसर्टेनिटी भी है साथ में, तो कैन हैव का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही कैन हैव हर्ड द न्यूज़, उसने समाचार सुना होगा। अब हम ये कह रहे हैं उसने समाचार सुना होगा, तो पॉसिबिलिटी है कि सुना होगा, अनसर्टेनिटी भी है, पता नहीं है सुना होगा कि नहीं सुना होगा। तो इट इज प्रोबेबल, ये संभावना है, बट अनसर्टेन, परंतु अनिश्चितता है। दैट ही हर्ड द न्यूज, कि उसने समाचार सुना हो। संभावना तो है, प्रोबेबल है, पर अनसर्टेन है। शी कैन हैव ओवरहर्ड दैट कन्वर्सेशन। ठीक है। इस तरह के सेंटेंस तो ये कैन हैव से पता लगता है। हमने एक बात और बताई थी कि कैन हैव, मे हैव, विल हैव, माइट हैव, ये जितने हैं ये लगभग, इनके बाद पास्ट पार्टिसिपल आ जाए, V3 फॉर्म आ जाए, तो ये सेम मीनिंग एक्सप्रेस करते हैं, ज़्यादा अंतर नहीं होता है। तो ये भी आप याद रख लें, क्योंकि अब हम मॉडल्स पढ़ाना शुरू कर रहे हैं तो ये आगे इस तरह के आएंगे, तो कुछ बातें धीरे धीरे आपस में जुड़ी रहती हैं, तो उनको हम धीरे धीरे एडवांस में बताते चलेंगे। तो कैन है, मे है, विल है, माइट है, ये आप सेंटेंस में लगा सकते हैं, कोई सा भी, अर्थ एक ही होता है। पास्ट पार्टिसिपल V3 फॉर्म यूज करेंगे। हम देखें कि ही कैन हैव कॉट द ट्रेन, ही कैन हैव कॉट द ट्रेन, उसने ट्रेन पकड़ ली होगी। अब यहाँ पर देखिए इसका अर्थ शायद उसने ट्रेन पकड़ ली होगी, क्योंकि पॉसिबिलिटी और अनसर्टेनिटी दोनों चीज़ें बताते हैं। ये पॉसिबिलिटी है, संभावना है, शायद उसने ट्रेन पकड़ ली होगी, और अनसर्टेनिटी भी है, पक्का नहीं पता हमको। ठीक है। तो यहाँ पर इस सेंटेंस को हम मे हैव कॉट ट्रेन, कैन हैव कॉट द ट्रेन, माइट हैव कॉट द ट्रेन, विल हैव कॉट द ट्रेन, कोई सा भी यूज करें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। ऐसी संभावना है कि उसने ट्रेन पकड़ ली होगी। ये इस तरीके से जो सेंटेंस लिखे हुए हिंदी में, इनकी ये अर्थ होंगे। आगे चलते हैं, कुछ और उदाहरण देखते हैं। आपने यह किताब पढ़ी होगी। ठीक है। अब पढ़ी हो नहीं पढ़ी हो, पर वो कह रहे हैं तो पॉसिबिलिटी और अनसर्टेनिटी, तो यू कैन हैव, यू मे हैव, यू विल हैव, यू माइट हैव रीड दिस बुक। इनमें से कोई सा भी इस्तेमाल करो। आपने यह किताब पढ़ी होगी, यू कैन हैव रीड दिस बुक, यू मे हैव रीड द बुक, यू विल हैव रीड दिस बुक, यू माइट हैव रीड दिस बुक। ठीक है। अगला सेंटेंस, आपने मेरा नाम सुना होगा। ठीक है। यू कैन हैव हर्ड माई नेम, यू कैन हैव हर्ड माई नेम, इस तरीके से आपको यूज करना है। वे लौट गए होंगे, इस तरीके से थोड़ा गड़बड़ है। दे मे हैव रिटर्न्ड,
वे लौट गए होंगे। यानी हम यहाँ मे हैव, कैन हैव कुछ भी लगाएं। वह कहीं गई होगी, शी मे हैव गॉन समवेयर, वह कहीं गई होगी, शी मे हैव गॉन समवेयर। शायद वह मुंबई से लौट आई हो, ठीक है, शायद वह मुंबई से लौट आई हो, ये इस तरह के सेंटेंस हम यूज करेंगे। तो शी मे हैव रिटर्न फ्रॉम बॉम्बे, इस तरीके से हम मे हैव, माइट हैव, विल हैव लगाएंगे और उनके बाद V3 फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज करेंगे। और सेंटेंस देखें, हम ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस कराते हैं आपको ताकि आपके दिमाग में अच्छे से स्ट्रक्चर आ जाए। शायद वह काम पूरा कर चुका होगा, शायद वह काम पूरा कर चुका होगा। ही मे हैव कंप्लीटेड वर्क, मे हैव लगा थर्ड फॉर्म, पूरा करना यानी कंप्लीट करना, कंप्लीटेड वर्क। शायद रीना इस वर्ष फेल हो गई हो, रीना माइट हैव फेल्ड दिस ईयर, इस तरीके से। शायद वह मुझे भूल चुकी होगी, शी माइट हैव फॉरगॉटन मी, ठीक है। तो आपको मे हैव, विल हैव, माइट हैव, कैन हैव कोई सा भी यूज कर सकते हैं, हम सब तरह की सेंटेंस आपको बता रहे हैं। शायद मनोज और संजय फिल्म देखने गए हों, ठीक है, मनोज एंड संजय माइट हैव गॉन टू सी अ फिल्म। तो इस तरीके से हमको माइट हैव, गॉन, ठीक है, माइट हैव, मे हैव, थर्ड फॉर्म लगा दिया और कर सकते हैं। मुझे लगता है उसने यह किया होगा, आई थिंक ही माइट हैव डन दिस, ठीक है, आई थिंक ही माइट हैव डन दिस। यानी हमको इस तरीके से ये सेंटेंस करना है। वह अब तक वहां पहुंच चुका होगा, ऐसी संभावना है। हम ये सभी तरह के सेंटेंस आपको दे रहे हैं, सबका एक ही तरह तरीका है करने का। यानी आपको ये देखना है, कुछ सेंटेंस का भाव ये बता रहा है कि कोई काम की पॉसिबिलिटी थी पर अनसर्टेनिटी भी है उसमें। वह अब तक वहां पहुंच चुका होगा, ऐसी संभावना है। He might have reached there by now. उसके तुम्हारा पता भूल चुका होने की संभावना है। He might have forgotten your address. मेरी थैली किसने चुराई होगी, अब ये इंट्रोगेटिव हो जाएगा। Who might have stolen my bag? Who might have stolen my bag? उसने क्या किया होगा, ऐसी संभावना है कि उसने क्या किया होगा, हम बात कर रहे हैं। What might he have done? What might he have done? ठीक है। What will he have done? What can he have done? कैसे भी कर सकते हैं। शायद बस छूट गई होगी, अब इसका मतलब है कि बस छूट गई होगी ऐसी संभावना है, तभी तो हम कह रहे हैं कि शायद बस छूट गई होगी। तो द बस मे हैव लेफ्ट या द बस माइट हैव लेफ्ट, मे या माइट में से कोई सा भी लगाएं, कुछ भी करें। तो इस तरीके से हम सेंटेंस को करेंगे। आपको होमवर्क दिया जा रहा है, बहुत सारे सेंटेंस हम आपको दे रहे हैं, इतने सारे सेंटेंस हमने समझा दिए, ये होमवर्क आपको करना है। चलिए मैं एक बार बोल देता हूँ सेंटेंसेस को, आप लिख सकते हैं, क्योंकि आप जब लिखेंगे तो वीडियो में आपको जल्दी हो जाएगी स्क्रीन पर। पहला सेंटेंस, मैं इस कार्य को कर सकता हूँ। अगला, आप आज अकेले नहीं जा सकते हैं। तीसरा, हर कोई इस मोबाइल को खरीद सकता है। अगला, वह हर समय झूठ बोल सकता है। नेक्स्ट, बांग्लादेश टीम यह मैच नहीं जीत सकती है। नेक्स्ट, मैं फ्रेंच नहीं बोल सकता हूँ। नेक्स्ट, क्या तुम अकेले इस कार्य को 5 घंटे में खत्म कर सकते हो। नेक्स्ट, क्या तुम बांसुरी नहीं बजा सकते हो, बांसुरी को फ्लूट बोलते हैं, लिख दिया है हमने। क्या यह हवाई जहाज 3 घंटे में मुंबई पहुंच सकता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तुम आज उसे क्यों नहीं पढ़ा सकते हो, यह बूढ़ा व्यक्ति 60 साल का नहीं हो सकता है। क्या यह खबर झूठी हो सकती है, झूठी माने फॉल्स। वह सुंदर क्यों नहीं हो सकती है, शायद वह आज देर से आई हो। शायद आपने यह समाचार सुना होगा, शायद वह लौट चुकी होगी। शायद मोहन इस बारे में जान चुका होगा। शायद वह यह फिल्म देख चुकी होगी। मैं पढ़ सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ, मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ, मैं तुम्हें इसके बारे में बता सकता हूँ, तुम अपनी बस यहाँ खड़ा कर सकते हो, परमिशन है।
क्या तुम यह सवाल हल कर सकते हो? वह अंग्रेजी बोल सकता है, वह 4 भाषाएं बोल सकता है, एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है, मैं यह कर सकता हूँ, अब आप आ सकता है, अब आ सकता है, मैं तुम्हारी समस्या समझ सकता हूँ, हम क्या कर सकते हैं, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। तो ये सेंटेंस आपको करना है, होमवर्क आपका ये है। इफ़ यू वांट टू ज्वाइन अवर व्हाट्सएप ग्रुप क्लासेस देन मैसेज अस ऑन अवर व्हाट्सएप नंबर 6264423991। अपने स्कूल का नाम, डिस्ट्रिक्ट लेकर के इस नंबर पर आप सेंड करें, मैसेज करें व्हाट्सएप नंबर पर, आपको हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ लेंगे। यदि आप नहीं जुड़ना चाहते हैं, चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। आपके वीडियो के नीचे लाल से सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा है, सिंपली आपको इसको टच करना है। इसको टच करते ही इसके आगे 3 ऑप्शन आएंगे। ये इस तरीके से आप 3 ऑप्शन नहीं, ये टच करते ही ये लाल कलर का वाइट में बदल जाएगा। ये बेल आइकॉन आपको दबाना है, 3 ऑप्शन आएंगे, इसमें ऑल वाला ऑप्शन है उसको आपको दबाना है, जिससे मेरे सारे वीडियो आपके मोबाइल स्क्रीन पर पहुंच जाएंगे। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।